दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी सुल्तान को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सेतु नाम के एक बड़े गुंडे को देखते हैं, जो अपने गैंग के साथ पूरे गांव पर राज किया करता था। सेतु के सबसे करीबी आदमी का नाम मंसूर होता है और सेतु के गैंग में पूरे 100 गुंडे थे, जो उसकी हर बात माना करते थे। एक रात सेतु अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है और हमें पता चलता है कि सेतु की पत्नी प्रेग्नेंट है। सेतु की पत्नी उसे कहती है कि जब हमारा बच्चा होगा तो मैं उसे इस खून खराबे की दुनिया से दूर रखूंगी और मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तब सेतु भी अपनी बीवी को कहता है कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और मैं खुद उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा और लोगों की मदद करना सिखाऊंगा। इससे हमें पता चलता है कि सेतु दिल का काफी अच्छा आदमी है। वो सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए गुंडा बना था। खैर, फिर जब एक रात सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे सेतु के घर पर हमला कर देते हैं। सेतु अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है। तभी सेतु की पत्नी के पेट में काफी दर्द होने लगता है। इसी वजह से घर पर दाई माँ सेतु की पत्नी की डिलीवरी करती है, पर बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तब ये जानकर सेतु काफी ज्यादा दुखी होता है, जिसके बाद वो अपने बच्चे का नाम सुल्तान रखता है। फिर हम देखते हैं कि मंसूर और सेतु के सभी लोग उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं, लेकिन सेतु सुल्तान के ऊपर जुर्म का साया भी पड़ने देना नहीं चाहता था। इसी कारण वो सुल्तान को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेज देता है। अब हम इंस्पेक्टर मानिक को देखते हैं। मानिक की नजरें काफी समय से सेतु पर होती है, क्योंकि सेतु के गुंडों ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। मानिक सोच लेता है कि वो सेतु को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज सुल्तान अपनी पढ़ाई खत्म करके पहली बार घर आ रहा था, इसलिए घर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी रामू नाम का एक आदमी सेतु के घर पर आता है। वो सेतु से कहता है कि हमारे गांव में जयासीलन नाम का एक गुंडा जबरदस्ती हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहता है और सभी पुलिस वाले भी उससे मिले हुए हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो जयासीलन हमें जान से मार डालेगा। रामू की बात सुनकर सेतु का दिल पिघल जाता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे आदमी जयासीलन को संभाल लेंगे। असल में सेतु इस गुंडागर्दी की दुनिया से थक गया था। वो अब अपने पापा को धोने के लिए दूसरों की मदद करना चाहता था। फिर रामू के जाने के बाद सेतु मंसूर से कहता है कि जिंदगी में मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं रामू के गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। जिसके थोड़े टाइम बाद सुल्तान अपने घर पर आता है और सब लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर सुल्तान अपने पापा को बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया हूँ, उसके बाद मुझे वापस जाना होगा। अब रात के समय सुल्तान अपने पापा को कहता है कि मैंने रोबोटिक इंजीनियरिंग की है, मैं दूसरे देश में जाकर अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता हूँ। तब ये सुनकर सेतु भी काफी खुश होते हैं, लेकिन उसी समय सेतु के घर पर कुछ पिज्जा डिलीवरी बॉय आते हैं और वो आते ही इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें सेतु के काफी आदमी घायल हो जाते हैं। इसके बाद सुल्तान उन सभी घायल आदमियों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब हॉस्पिटल में एक घायल गुंडे की माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है। फिर वो सुल्तान से कहती है कि मेरा बेटा सेतु को अपना भगवान मानता है, पर आज मेरे बेटे की ऐसी हालत का जिम्मेदार सेतु है। सेतु सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की जान लेता है। तब अपने पापा के बारे में ये सब सुनकर सुल्तान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर सुल्तान सोच लेता है कि वो कल ही यहाँ से वापस चला जाएगा। इसी वजह से वो जाकर अपना सामान पैक कर रहा होता है। इतने में सेतु सुल्तान से आकर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो सुल्तान उन्हें गुस्से में कहता है कि आप जैसे गुंडे के पास कौन रहना चाहेगा? आप अपने लिए बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आती है। तब सेतु से कहता है कि वो सभी गुंडे मेरे बच्चे की तरह है, मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बात पर सुल्तान उनसे पूछता है कि अगर वो सभी आपके बच्चे हैं तो आपने उन्हें अच्छी राह पर चलना क्यों नहीं सिखाया? तब सुल्तान गुस्से में अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी जाते समय सेतु सुल्तान से कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम उन लोगों का ख्याल रखना।
उन्हें एक अच्छी राह पर लेकर जाना। फिर अगली सुबह जब सुल्तान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता की मौत हो गई है, जो देखकर सुल्तान को धक्का लगता है। फिर एक आदमी सुल्तान को बताता है कि उस रात जो हम पर गोली चली थी वो इंस्पेक्टर मानिक ने करवाया था। ये सुनते सुल्तान सीधा पुलिस वाले मानिक के पास पहुंच जाता है। वहाँ मानिक कहता है कि तुम यहाँ मत रुको, तुम्हारा बाप तो गया पर अब उसके एक भी गुंडे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब मानिक की बातों से सुल्तान काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे अपने सभी आदमियों का ख्याल रखने के लिए कहा था। तब सुल्तान मानिक से वादा करता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे लोग अब गुंडागर्दी कभी नहीं करेंगे। जिस पर मानिक कहता है कि अगर अगले 6 महीने तक तुम्हारे गुंडों ने एक भी जुर्म नहीं किया तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना वो लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। दूसरी तरफ रामू मंसूर को कॉल करके कहता है कि दिन ब दिन जयासीलन का जुर्म बढ़ता जा रहा है, आप लोग जल्दी से आकर हमें इसके जुर्म से बचा लीजिए। तब मंसूर अपने 20 लोगों को रामू के गांव जाने को कहता है। तभी वहाँ इसी बात को लेकर माइकल और थला नाम के गुंडों के बीच में बहस होने लगती है कि कौन जयासीलन को मारेगा। तभी मंसूर उन दोनों से कहता है कि माइकल और थला में जो लड़ाई जीतेगा वो रामू के गांव में जयासीलन को मारने जाएगा। फिर रात के समय दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर सुल्तान आ जाता है, जो इन सब पर भड़कने लगता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम में से किसी ने भी लड़ाई करी तो वो मेरे लिए मर जाएगा। जो सुनकर सब शांत हो जाते हैं। फिर जब सुल्तान अपने कमरे में बैठा होता है तो सुल्तान का दोस्त रघु उसे आकर कहता है कि तुम इन गुंडों के बीच में अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इस पे सुल्तान कहता है कि ये गुंडे नहीं मेरे परिवार हैं, इन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता और मैं अपने लोगों को एक अच्छा इंसान बनाकर रहूंगा। फिर रात के समय हम ओटा नाम के एक गुंडे को देखते हैं, जो मंसूर के कहने पर 20 लोगों के साथ छुपकर रामू के गांव जा रहा होता है। तभी सुल्तान ओटा को जाते हुए देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इस पे ओटा झूठ कहता है कि मैं अपने चाची के घर पर लड़की देखने जा रहा हूँ और मेरी चाची मेरी शादी वहीं की लड़के से करवाना चाहती है। यहाँ सुल्तान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। और मैं क्या, मेरे साथ बाकी आदमी भी चलेंगे। ये सुनकर सारे गुंडे हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग रामू के गांव में पहुंच जाते हैं। तब रामू गांव के सभी लोगों से कहता है कि जयासीलन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे मारने के लिए सेतु के आदमी आए हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने बाकी लोगों को एक रूम में बंद कर देता है और फिर सुल्तान सिर्फ ओट्टा और मंसूर को लेकर ओट्टा के लिए लड़की देखने जाता है। तब मंसूर भी गांव वालों से ऐसा ही नाटक करने के लिए कहता है ताकि सुल्तान को सच ना पता चले। फिर वहाँ पहली बार सुल्तान को रामू की बेटी रुक्मणी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। मगर सुल्तान इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर रुक्मणी ने ओट्टा को कैसे पसंद कर लिया। तब ओट्टा सुल्तान के कान में धीरे से कहता है कि मुझे रुक्मणी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये सुनकर सुल्तान काफी खुश हो जाता है। फिर वो सभी के सामने जाकर कहता है कि मुझे रुक्मणी बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब तो बस एक नाटक था। तभी रुक्मणी सुल्तान से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुल्तान हर जगह रुक्मणी का पीछा करना शुरू कर देता है, पर रुक्मणी तो उसको जरा भी भाव नहीं देती। इधर हम मंसूर को देखते हैं। जब सुल्तान रुक्मणी को इम्प्रेस करने में बिजी होता है, तब मंसूर और उसके आदमी जयासीलन का पीछा कर रहे होते हैं ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार सके। दूसरी तरफ रामू रुक्मणी से कहता है कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक सुल्तान को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये मंसूर का कहना है। तब रुक्मणी भी अपने गांव की भलाई के लिए ये नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम थला को देखते हैं। थला सुल्तान के गैंग का लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो सोच लेता है कि वो खुद जाकर जयासीलन को मारेगा, क्योंकि उससे सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। फिर जब जयासीलन अपने आदमियों के साथ ऑफिस में जा रहा होता है, उसी समय थला पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक थला उसे मार पाता उससे पहले माइकल थला को पकड़कर साइड में ले जाता है। माइकल उसे कहता है कि
तुम किससे पूछकर जयसीलन को मारने जा रहे थे, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मगर थला को माइकल की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर रात के समय एक परिवार गांव को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा होता है, क्योंकि जयसीलन की वजह से गांव में कोई भी खेती नहीं कर सकता था और खेती न होने के कारण गांव में सभी के भूखे मरने की नौबत आ रही थी। जिसके बाद अगली सुबह रुक्मणी सुल्तान को मंदिर में बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो उसे कहते कि इस मंदिर में कई सालों से कोई नहीं आया है। पहले गांव में सभी लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन जब से गांव पर कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ी है, तब से हमारे गांव की खुशहाली चली गई है। आगे रुक्मणी कहती है कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे गांव को खुशहाल बना देगा। इस पे सुल्तान सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर ये सब कैसे कर सकता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि गांव में एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर गांव वालों से कहता है कि तुम्हारे गांव की मिट्टी में आयरन और बाकी मिनरल्स पाए गए हैं, इसी कारण सभी लोग तुम्हारे गांव के खेतों को हड़पना चाहते हैं। अगर 6 महीनों के अंदर तुम्हारे गांव में खेती नहीं हुई तो गवर्नमेंट तुम्हारे खेतों को बंजर घोषित कर देगी और उसे अपने अंडर ले लेगी। ये सुनने के बाद सभी गाँव वाले काफी दुखी हो जाते हैं। तब गाँव वालों को दुखी देखकर सुल्तान भी टेंशन में आ जाता है। फिर जब सुल्तान और ओट्टा मार्केट जा रहे होते हैं, तभी मंसूर ओट्टा को कॉल करके कहता है कि हम लोग जयसीलन को मारने के लिए मार्केट आए हैं, इसलिए तुम सुल्तान को मार्केट आने मत देना। तब ओट्टा कहता है कि मैं क्या करूं, हम तो पहले ही मार्केट पहुंच चुके हैं। तब सुल्तान को मार्केट में देखकर उसके सभी लोग छुप जाते हैं और मंसूर अपने एक आदमी से कहता है कि तुम्हें सुल्तान की नजरों से बचकर जयसीलन को मारना होगा। अब मंसूर की बात मानकर वो आदमी जयसीलन को मारने जा रहा होता है। उसी समय सुल्तान की नजर उस आदमी पर पड़ती है। तब जयसीलन को मारने से पहले ही सुल्तान उस आदमी को पकड़कर ले जाता है। इसके बाद सुल्तान उन पे गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ सुधारने के लिए लाया हूँ, पर तुम लोग कभी नहीं सुधर पाओगे। तभी एक दादाजी सुल्तान के पास भागते हुए आते हैं और वो सुल्तान को सारी बात बताते हैं कि जयसीलन गांव के सभी लोगों को कोड़े से मार रहा है। ये सुनने के बाद सुल्तान अपने आदमियों को एक रूम में बंद करके खुद अकेला जयसीलन के पास जाता है। यहाँ सुल्तान उसे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें दूसरों पर अत्याचार करके क्या मिलेगा। इस पे जयसीलन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। अब सुल्तान को जयसीलन के साथ झगड़ा नहीं करना था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। मगर जयसीलन अभी भी गांव वालों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। तब ये देखकर सुल्तान खुद को हथियार उठाने से रोक नहीं पाता और वो जयसीलन को बुरी तरह से पीटता है। तभी वहाँ सुल्तान के लोग भी आ जाते हैं और सुल्तान एक एक करके वहाँ उसके सभी गुंडों को बहुत मारता है। जिसके बाद गांव वाले सुल्तान को अपना रक्षक मान लेते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने जयसीलन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब हम राम नाम के एक बड़े गैंगस्टर को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जयसीलन भी राम के लिए ही काम करता था। जब राम को सुल्तान के बारे में पता चलता है तो वो सुल्तान के पूरे परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग सुल्तान की काफी तारीफ कर रहे होते हैं, पर थला सुल्तान की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो किसी भी तरह से लीडर बनना था। फिर अगले दिन गांव में भंडारा चल रहा होता है और सभी गांव वाले उस भंडारे में खाने आए थे। वहाँ सुल्तान रुक्मणी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जयसीलन से लड़ाई की है, अब तो तुम मुझे पसंद करती हो ना। इस पर रुक्मणी कहती है कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसी समय एक दादा मंसूर से पूछते हैं कि आखिर तुम सब क्या काम करते हो। मंसूर कहता है कि हम लोग गुंडागर्दी करके अपना पेट भरते हैं। इस पे दादाजी कहते हैं कि अगर मेरे पास 100 आदमी होते तो मैं उन सभी के साथ पूरे गांव में खेती करता, जिससे सब लोग भरपेट खाना खा पाते। तब दादाजी की सारी बातें सुल्तान भी सुन लेता है और सुल्तान फैसला करता है कि वो अपने आदमियों के साथ गांव में खेती करेगा, जिससे गांव वालों की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और उसके आदमी भी 6 महीने तक बिना जुर्म किए रह सकते हैं। फिर सुल्तान सभी गांव वालों से कहता है कि मेरे पापा हमेशा से आप लोगों की मदद करना चाहते थे। भले ही जयसीलन गांव से भाग गया है, पर गांव की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं और मेरे आदमी आपके गांव को हरा भरा बनाने के लिए खेती करना चाहते हैं। तब सुल्तान की बातें सुनकर उसके सभी गुंडे हैरान हो जाते हैं और उन्होंने आज से पहले कभी खेती नहीं की थी। जिसके बाद गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है और गांव वाले सुल्तान को खेती करने के लिए अपना खेत देने से डर रहे थे। तभी रुक्मणी सभी से कहती है कि सुल्तान बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारे खेतों पर कब्जा नहीं करेगा, उसने तो अपने
अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया है। इस पे गांव के काफी सारे लोग सुल्तान को अपने खेत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रात के समय सुल्तान के लोग सुल्तान से कहते हैं कि हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। पर सुल्तान ने तो ठान लिया था कि वो खेती करेगा, तो वो सभी लोग चाहकर भी सुल्तान की बात कैसे टाल सकते थे। फिर अगले दिन से वो सभी लोग मिलकर खेती करने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ हम राम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में जयासीलन से मिलने आया था। तब जयासीलन उसे बताता था कि सुल्तान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसे मारना बहुत मुश्किल है और सुल्तान के पास 100 आदमियों का सपोर्ट है। तब राम सोच लेता है कि वो कैसे भी सुल्तान को मारेगा। फिर हम सुल्तान को देखते हैं, जो अभी भी गांव वालों के बारे में सोच रहा होता है। उतने में उक्ता सुल्तान से आकर कहता है कि हम लोग खेती करके थक गए हैं, तुम हमसे खेती के बदले कुछ और काम करवा लो। तब सुल्तान सभी से कहता है कि तुम सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जो मुझे हरा देगा वो आज से गैंग का लीडर बनेगा। इतना कहने के बाद सुल्तान वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोई भी सुल्तान से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सब लोग शांत बैठ जाते हैं। इतने में थला सभी से कहता है कि मैं जाकर सुल्तान से लड़ूंगा। ये सुनकर गुस्से में माइकल थला को मारने लगता है। तभी वहाँ मंसूर आकर दोनों को शांत कराता है। फिर मंसूर सुल्तान से जाकर पूछता है कि आखिर तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। इस पे सुल्तान कहता कि मैं सभी को एक अच्छी राह पर लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने अपने पापा को खो दिया है, मगर मैं अब आप सबको खोना नहीं चाहता। जिसके बाद अगले दिन राम सुल्तान से मिलने गांव में आता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरी गैंग में आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर सुल्तान उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं कुछ पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता, और अगली बार तुमने गांव में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब रास्ते में जाते समय राम अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में सुल्तान की लाश चाहिए। फिर रात के समय राम के गुंडे सुल्तान को मारने के लिए आते हैं, लेकिन सुल्तान को इस बात की भनक पहले से ही थी। तब सुल्तान एक एक करके उन सभी गुंडों को मारकर भगा देता है। फिर अगली सुबह सुल्तान देखता है कि माइकल गांव में एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। ये देखकर सुल्तान माइकल पर काफी चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से गांव में सब लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया होगा। मैंने तुम लोगों को झगड़ा करने से मना किया था, मगर तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तभी एक औरत सुल्तान के पास आती है, जो कहते कि तुम माइकल पर मत चिल्लाओ, माइकल ने तो मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। वो लड़का मेरी बेटी को परेशान करता रहता था, इसलिए माइकल ने उस लड़के को मारा था। तब उनकी बातें सुनने के बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने बिना सच्चाई जाने माइकल पर चिल्लाया था। फिर सुल्तान माइकल से जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है, पर माइकल तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जब माइकल एक जगह पर अकेला बैठा होता है, तभी थला आकर कहता है कि सुल्तान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें सुल्तान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। इस तरह से थला उसे भड़का देता है। जिसकी अगली सुबह गाँव वाले जब अपने खेतों को देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह हरियाली फैल गई थी और आखिरकार सुल्तान और उसके लोगों की मेहनत रंग लाई थी। साथ ही रुक्मणी सुल्तान से आकर कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तब सुल्तान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मंत्री राम से कहता है कि अब वो गाँव की खेती तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि उन खेतों में हरियाली छाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हें कैसे भी उस गांव पर कब्जा करना होगा, तभी वो खेत तुम्हारे होंगे। फिर रात के समय रुक्मणी सुल्तान से आकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर सुल्तान भी मान जाता है। फिर उन दोनों की शादी होने लगती है और सभी लोग उनको लेकर काफी ज्यादा खुश थे। अब एक दिन सुल्तान और मंसूर लॉयर के पास आए होते हैं। वहाँ लॉयर मंसूर को बताता है कि सुल्तान ने अपनी सभी जायदाद बेचकर 2-2 एकड़ के खेत तुम सभी लोगों के नाम कर दिए हैं। ये सुनकर मंसूर इमोशनल हो जाता है और सुल्तान मंसूर से कहता है कि आप लोग ही मेरी फैमिली हो, मेरी सारी जायदाद आप लोगों की ही तो है। फिर रात के समय मंसूर और सुल्तान बस में आ रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें मंसूर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तब सुल्तान उन गुंडों को मारकर जल्दी से मंसूर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में मंसूर की मौत हो जाती है। फिर जब सुल्तान मंसूर की लाश लेकर गाँव में आता है तो सुल्तान के आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि मंसूर उन सभी के लिए एक बाप की तरह था। जिसके बाद सुल्तान को राम का कॉल आता है। राम उसे कहता कि अभी तो मैंने सिर्फ एक आदमी को मारा है, धीरे धीरे करके मैं तुम सभी को मार दूंगा।
तब जैसे ये बात सुल्तान के लोगों को पता चलती है तो वो लोग सीधा राम को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सुल्तान उन सभी को रोकते हुए कहता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा और लड़ाई से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है। मैं खुद जाकर राम से इस बारे में बात करूंगा। इस पे माइकल उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मंसूर की मौत हुई है, पर अब हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तब सुल्तान कहता है कि अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दोगे तो आज से गैंग के लीडर तुम बन जाओगे, वरना तुम सभी को मेरी बात माननी होगी। ये सुनने के बाद माइकल भी आज सुल्तान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आज ये लोग पहली बार सुल्तान के खिलाफ गए थे। तब यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, मगर आखिर में सुल्तान माइकल को हरा देता है और माइकल के हारने के बाद सभी को सुल्तान की बात माननी पड़ती है। फिर सभी लोग मिलकर मंसूर का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद सुल्तान के सभी आदमी उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान भी उनके जाने से काफी दुखी था, पर वो उन्हें रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ राम सुल्तान की गैंग को टूटता हुआ देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर अगली सुबह सुल्तान के पास रुक्मणी आकर पूछती है कि आखिर तुम दुखी क्यों बैठे हो। इस पे सुल्तान कहता है कि मैंने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा है, बचपन से यही लोग मेरे माँ बाप थे। इनके जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ। इतने में सुल्तान को जयासीलन का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं तुझे मारने बहुत जल्द आने वाला हूँ और अब तुझे और गांव वालों को कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद गांव वाले सुल्तान से कहते हैं कि बेटा तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और हम लोग तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुल्तान सभी गांव वालों से कहता है कि मेरे पापा ने आप लोगों की रक्षा करने का वादा किया था और मैं अपने पापा के वादे को नहीं तोड़ सकता। वैसे भी मेरे पापा ने मुझे मुसीबत से भागना नहीं सिखाया। जिसके बाद सुल्तान बाकी सभी गांव वालों को रात होने से पहले एक सेफ जगह पर भेज देता है, मगर रुक्मणी को जाते समय सिर्फ सुल्तान की चिंता सता रही थी। फिर रात के समय राम अपने गुंडों के साथ सुल्तान पर हमला कर देता है। तब यहाँ सुल्तान और उसका बॉडीगार्ड मिलकर उन सभी लोगों से लड़ने लगते हैं, जहाँ सुल्तान अकेला ही इस लड़ाई में भारी पड़ रहा था। हालांकि वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, पर जैसे तैसे करके वो राम को मार डालता है। उसी समय जयासीलन भी अपने लोगों के साथ सुल्तान को मारने आ जाता है, पर सुल्तान तो अब लड़ने की हालत में था ही नहीं। तभी सुल्तान के पीछे उसके सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुल्तान खुश हो जाता है। वहाँ थला और माइकल अपनी गलती के लिए सुल्तान से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सुल्तान ने उन्हें रुकने के लिए क्यों कहा था। तब सुल्तान भी उन्हें माफ कर देता है। जिसके बाद सुल्तान और उसके लोग मिलकर जयासीलन को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर अगले दिन गांव वालों की जिंदगी से अंधेरा पूरी तरह से हट जाता है और वो सब खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।